वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वादे के अनुसार जैसे कि मैंने आपको कहा था, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे होती है लाफ्टर थेरेपी। तो जितेंद्र जी, मैं और मेरे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि लाफ्टर थेरेपी कैसे होती है, हमें जरूर दिखाइए। तो आइए चलते हैं, अपने लोगों को लेके चलते हैं और लाफ्टर थेरेपी के इनको ज्ञान देते हैं। और तो आइए शुरू करते हैं अपने नमस्ते हास्य से। आए सभी लोग नमस्ते हास्य क्रिया करेंगे। दोनों हाथ नमस्ते मुद्रा में लें। सुनील जी, हाँ, हथेलियों को हल्का सा प्रेस करें। कोमलता से आंखें बंद, एक लंबा गहरा श्वास, मन को बिल्कुल शांत करें और हंसते हुए आंख खोलेंगे। सभी एक दूसरे को नमस्कार। तो आप देखेंगे कि हंसते हुए साथ साथ कलाइयों का व्यायाम हो रहा है। तो आप कार चलाएं, आप स्कूटर चलाएं, आप मोर्चे पे गन चलाएं या कलम चलाएं, तो ये जो कलाइयों की फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत जरूरी है। और खेल खेल में हम इसको करते हैं तो हंसी का लाभ और साथ में क्रिया का लाभ दोनों एक साथ मिलते हैं। वैसे योग सामान्य रूप से सभी के लिए लाभकारी है, लेकिन फिर भी हम देखें आजकल जैसे घुटनों की बहुत तकलीफ है, तो उसके लिए बहुत सुंदर एक क्रिया है हमारे यहाँ, बाल रोदन हास्य क्रिया। तो आए आप सभी लोग अपने पैर दोनों सामने खोल लें, घुटनों को हल्का सा मोड़ें, हाँ, दोनों हथेली पीछे टिका दें, गर्दन पीछे गिराएं। और जैसे बच्चा घर पे कई बार बच्चा चॉकलेट टॉफी मांगता है और हम नहीं देते तो मचलता है, तो बच्चे का जो मचलन है उसको देखेंगे और ये घुटनों के लिए बहुत सुंदर क्रिया होगी। हाँ, तो शुरू करेंगे हम सभी लोग। हाँ, बाल रोदन हास्य। हाँ, धीरे धीरे इसको घुटनों को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे गति बढ़ाते जाएं, पूरी मस्ती आनंद के साथ। गर्दन को फ्री छोड़ दे, गर्दन को झटका दे। तो आप देखेंगे कि ये जब पांव इस तरह से चला रहे तो ये इनके घुटनों की पूरी एक्सरसाइज हो रही है और साथ में हंसने का लाभ तो है ही है? और खेल खेल में हो रहा है, तो जो आनंद उमंग जो पूरा शरीर में जो मिलती है वो बहुत लाभकारी है। लाफ्टर थेरेपी से कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ठीक करी जा सकती हैं? हंसने से स्ट्रेस कम होता है, तो जितनी स्ट्रेस जनरेटेड बीमारी है, शुगर, दमा, गैस, डिप्रेशन, माइग्रेन, बैक पेन, एसिडिटी, सर्वाइकल, ये जितनी भी इस तरह की बीमारियां हैं उन सब में ही इससे लाभ मिलता है। और मैं जैसे एक विशेष क्रिया आपको बताता हूं, शुगर वालों के लिए बहुत सुंदर क्रिया हमारी, तो वो है ताली हास्य। तो उसके लिए हम लोग पद्मासन लगाएं, सभी लोग पद्मासन लगाएंगे। यदि पद्मासन लगा के करते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते किसी कारण से, वो सामान्य रूप से भी इस क्रिया को कर सकते हैं। पद्मासन लगाने से पूरा शरीर एक सूत्र हो जाता है। तो ले, ताली बजाएंगे अपने सीधे हाथ पे ताली बजाएंगे, उल्टे हाथ से, सीधे हाथ पे उल्टे हाथ से बजाएं। दाएं हाथ पे ताली बजाएं। पहले एक उंगली से ताली बजाएंगे 5 बार, फिर 2 उंगली से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर एक साथ हंसते हुए। ले, पहले एक उंगली से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वाइब्रेट करें, खूब बॉडी को उछालें। तो देखेंगे आप लोगों की बॉडी चार्ज हो गई। और मुझे लगता है सिर्फ देखने मात्र से ही आपने महसूस किया कितना उमंग आपको मिली है। तो हास्य योग का आनंद सिर्फ करने वालों को ही नहीं मिलता, हास्य योग का लाभ देखने वाले को भी मिलता है। तो एक और क्रिया मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत सुंदर क्रिया हम लोग बताएंगे, वो है सर्वाइकल के लिए। आजकल सर्वाइकल बैक पेन की बड़ी कॉमन से शिकायत है, तो आए उसके लिए हमारे साधक लोग वज्रासन में बैठेंगे। आए वज्रासन में, वज्रासन में बैठ के, मैं पुनः बता रहा हूं, बैठ के करेंगे, क्रिया का लाभ ज्यादा है। लेकिन यदि कोई वज्रासन में किसी कारण से नहीं बैठ सकता, सामान्य रूप से खड़े होकर इस क्रिया को करें, तब भी उसको लाभ मिलेगा। सीधा हाथ ऊपर करें और आपके जहां सर्वाइकल पॉइंट है उनको थपथपाएंगे और अपने आप को शाबाशी देंगे हंसते हुए। ये देखें, तो ये जो इनके सर्वाइकल पॉइंट्स है पीछे, इसको जब थपथपाएंगे, ये बिल्कुल सीधा करें, कान से मिलाएं और बढ़िया से थपथपाएं। हाँ हाँ, आप पीछे से दिखाएं। हाँ, हनुमान जी पीछे से दिखाएंगे। दूसरा हाथ ले, हाथ बदले। और अभी दोनों हाथों से एक साथ करें, दोनों हाथों से एक साथ हंसते हुए। बहुत सुंदर। तो ये आप देखेंगे, ये जो आपके सर्वाइकल पॉइंट्स है, इनको जब आप थपथपाते हैं तो आपको काफी लाभ मिलेगा और हंसी के कारण सरल हो जाएगा, खेल खेल में हो जाएगा। बहुत अहम सवाल जो अक्सर लोग आपसे पूछते भी होंगे कि लाफ्टर थेरेपी के साथ साथ बाकी जो ट्रीटमेंट्स हैं, क्या वो कंटिन्यू करी जा सकती है? देखें, ये एक जो भी आप कर रहे हैं उसके एडिशन में एक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है।
और जैसे जैसे आपको लाभ मिलता जाए वैसे वैसे जो दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं उनको आप स्लोली स्टडीली कम करते जाइए, और जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और आपको लगता है इससे आपको पूरा लाभ मिल रहा है और यही आपके लिए उपयोगी है, तो आप उसको बंद कर सकते हैं। एक बड़ी सामान्य सी बात है, मैं हर व्यक्ति का शरीर अलग है और हर व्यक्ति के ऊपर इसका असर अलग अलग होता है। किसी व्यक्ति को 1 दिन में लाभ मिल सकता है, किसी को 10 दिन में और किसी को 1 महीने में, क्योंकि जितने मन से या जितने अच्छे से मैं क्रिया को करूंगा उतना जल्दी और उतना ज्यादा मुझे लाभ मिल पाएगा। जितेंद्र जी, वैसे तो लाफ्टर थेरेपी सभी के लिए बहुत अच्छी है, जो जो इसको करें वो उसका लाभ जरूर उठाते हैं, लेकिन अगर फिर भी घर पे अगर इसको कोई कर रहा है तो क्या क्या सावधानियां बरत लेनी चाहिए? देखिए, कुछ बातों का तो नेचुरली ध्यान रखना ही होता है। जो लोग भी इन क्रियाओं को कर रहे हैं, यदि घर में करते हैं, तो एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि भोजन के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद इन क्रियाओं को करें, क्योंकि हमारे पेट में डायफ्राम होता है। जब आप हंसते हैं तो आपका डायफ्राम ऐसे आगे पीछे फूलता है, तो यदि भोजन के तुरंत बाद करेंगे तो पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। दूसरे, जिनको हर्निया की शिकायत है या जिनकी हार्ट की सर्जरी हुई है, वो इन क्रियाओं को कुछ समय के लिए ना करें या बहुत हल्के हल्के करें। तीसरा, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो अपने शुरू के महीनों में तो इन क्रियाओं को अच्छे से कर सकती हैं, लेकिन 6-7 मंथ के बाद यदि वो करती हैं तो हल्की क्रियाएं करें और ज्यादा बॉडी में मूवमेंट्स ना दें। लेकिन हंसना ना बंद करें कोई भी, है ना, क्योंकि हंसना मुस्कुराना तो हर व्यक्ति के लिए हर समय 24 घंटे 365 दिन लाभकारी है और रहेगा। क्रिया नी प्रॉब्लम से रिलेटेड और सर्वाइकल पेन से रिलेटेड और भी कुछ क्रियाएं हो तो हमें बताइए। हाँ जरूर, जैसे सर्वाइकल हमने बताया, नी का बताया, शुगर की बताई है, एक हम बताएंगे डिप्रेशन के लिए, क्योंकि आजकल डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है। जिस तरह से रिसेशन का दौर है और माइग्रेशन में भी तब्दील हो जाता है, डिप्रेशन बहुत बढ़ जाए, तो देखेंगे एक बहुत सरल सी सहज सी क्रिया, उसका नाम है शिकायत हास्य क्रिया। तो हम लोग शिकायत करते हैं और कैसे हंसते हुए शिकायत करते हैं, देखें। आए सभी लोग एक उंगली आगे करें और हंसते हुए एक दूसरे से शिकायत करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। लेकिन एक बात आप देखें, जब आप एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो बाकी 3 आपकी तरफ हो जाते, तो पूरा कलाई को खोल लें, हंसते हुए कलाई के लिए भरपूर व्यायाम। दोनों कलाइयों को चलाएं। तो आप देखेंगे हंसते हंसते शिकायत भी हो गई है और दोस्ती भी कायम रही। और इसी के साथ दूसरी क्रिया जो इसके तुरंत बात करनी है वो है प्रशंसा हास्य क्रिया। तो उसके लिए एक उंगली ऊपर करेंगे सभी लोग। ये एक उंगली क्या है? मेरा अहम, मेरा अभिमान कि मैं दुनिया में, रितिका जी आप सोचे मैं बड़ी सुंदर हूं। लेकिन ये सच नहीं है। मुझसे भी सुंदर दुनिया में, मुझसे इंटेलिजेंट दुनिया में, अंगूठा खोले, अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है। तो अपने अभिमान को अंगूठे से मिलाएं, भस्म करें, घरौदा बनाएंगे और एक दूसरे की तारीफ करेंगे। भाई वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, भाई वाह। तो देखेंगे बेसिकली जो डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, उनको जो मूल समस्या क्या है, उनको बड़ा हर समय लगता है जैसे जीवन में कुछ है ही नहीं है, जीवन सब बेकार हो गया। तो इससे बड़ी उमंग उनको मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। इसी तरह एक और क्रिया है होली हास्य है। एक दूसरे को देखेंगे और खिलखिला के हंसेंगे। बहुत सुंदर। लेकिन याद रखें, दूसरों पे हंसना बहुत आसान है। हमें अपने ऊपर हंसना सीखेंगे। लेफ्ट हैंड आगे करें, अपना लेफ्ट हैंड आगे करें, शीशे में अपना चेहरा देखें और अपने ऊपर खिलखिलाए। तो देखा आपने है? जिस तरह जब आप हंसते हैं तो हंसने के दौरान आपके माइंड की केवल 14 मसल एक्टिवेट होती हैं, और जब आपको गुस्सा आता है या आप क्रोध में होते हैं तो आपके माइंड की 40 मसल्स एक्टिवेट होती हैं। तो इस तरह से हंसने के दौरान माइंड को भी पूरा रिलैक्स मिलता है, रेस्ट मिलता है। तो एक तरह का मेडिटेशन साथ साथ चलता है। और सेकंडली देखें कि हंसने के दौरान कुछ याद नहीं रहता। जो लोग इतना ध्यान करते हैं, ध्यान बड़ा मुश्किल है, और हंसने के दौरान ऑटोमेटिकली आप ध्यान में चले जाते हैं, क्योंकि उस दौरान आपका कोई और माइंड में वर्क नहीं होता, केवल हंसना 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 और हंसना। जितेंद्र जी, मेडिकली भी हमारी बॉडी में लाफ्टर थेरेपी से क्या क्या फायदे होते हैं? जब आप हंसते हैं तो आपके बॉडी का सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है। एक, आपकी बॉडी में जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं वो डेवलप होने शुरू होते हैं, और जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं लाइक कोर्टिसोल, डोपेक, एपाइनफ्रीन, ये नेगेटिव हार्मोन्स कम होंगे।
यदि बॉडी में कोर्टिसोल लेवल बहुत बढ़ जाए तो क्या होता है, आपको परेशानी होगी, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आपको एक अनइजीनेस की फीलिंग होगी। लेकिन हंसने से, क्योंकि ये स्ट्रेस जनरेटेड हार्मोन्स है, कोर्टिसोल वगैरह, ये कम होंगे। तो जब ये कम होंगे तो क्या होगा, आपको रिलैक्स रहेगा, आपकी बॉडी को एक गुडनेस, फील गुडनेस होता है ना जो, वो आएगा। तो एक अंदर की जो एनर्जी है वो आपकी जागृत होगी। और सेरोटोनिन लेवल बढ़ने के साथ ही क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज डेवलप होने हैं, जैसे ए और बी एंटीबॉडीज है, वो आपकी बॉडी में काम करेंगे और ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी का बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होगा, ऑक्सीजन जो बॉडी में जानी है वो सारी बॉडी को मिलेगी। तो ऑक्सीजन मिलने से माइंड वर्क करेगा और बाकी बॉडी के फंक्शन काम करेंगे। और साथ ही साथ आप देखेंगे, अभी जैसे क्रिया एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूं, एक सैंपल के तौर पे सिर्फ ताली बजा के हंसने की क्रिया करेंगे। तो आप ये देखें ध्यान से, हाँ थोड़ा सा आवाज कम कर लें आप लोग, हाँ क्रिया करते रहे। हाँ आप ये देखें, इनकी बॉडी में वाइब्रेशन बहुत हो रहा है, यानी कि हास्य के दौरान वाइब्रेशन आजकल, हाँ आप लोग रुके, आजकल बाजार में आप देखेंगे बहुत वाइब्रेटर आ गए हैं। आप शरीर में विभिन्न जगह पे, पेट में, कमर में वाइब्रेटर लगा के हम लोग अपना शरीर को रिलैक्स करते हैं। तो हंसने के दौरान ऑटोमेटिकली इतना ज्यादा वाइब्रेशन होता है। एक क्रिया के द्वारा मैं बताता हूं, हम लोग करें तांत्रिक हास्य क्रिया। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें, लंबा गहरा श्वास लें, मन को संयत करें, शांत करें और तांत्रिक हास्य क्रिया करेंगे। हंसते हुए पूरा बॉडी को वाइब्रेट करेंगे। तो इसमें वाइब्रेशन कितना हो रहा है, तो वाइब्रेशन से जो एक्स्ट्रा चर्बी, एक्स्ट्रा फैट आपका जमा है वो पिघलेगा, निकलेगा। तो ये भी जान लें कि हंसने से मोटापा कम होगा। ये एक गलत धारणा है कि हंसने से मोटापा बढ़ता है। केवल मुस्कुराने से मोटापा बढ़ सकता है, हंसने से नहीं है? जितेंद्र जी, लाफ्टर थेरेपी को कितनी देर करना चाहिए दिन में? देखिए बहुत सरल सी बात है, आप एक गैस पे दूध बॉयल करने के लिए रखें और उसको तुरंत ऑफ कर दें, तो क्या दूध बॉयल होगा? नहीं, क्योंकि इतनी देर आपको गैस ऑन रखनी पड़ेगी कि दूध में जो केमिकल चेंजेस होने हैं, जो परिवर्तन होना है वो हो जाए। इसी तरह हमारा शरीर है, जब आप हंसना शुरू करते हैं तो आपके शरीर में, जो मैंने अभी बताया, नेगेटिव हार्मोन्स कम होते हैं, पॉजिटिव एंजाइम्स डेवलप होते हैं। तो कम से कम इतनी देर तक हम हंसें लगातार, रुक रुक के, कि जो शरीर में जो चेंजेस होने हैं वो पूरी तरह हो जाए। तो इसके लिए कम से कम ये मानते हैं कि 15 से 20 मिनट मिनिमम आप क्रियाओं को करें, और 40 से 45 मिनट तक यदि आप इन क्रियाओं को करते हैं तो और ज्यादा आपको लाभ मिल पाएगा। तो रोजाना सुबह या शाम को, जो भी समय आपके लिए उपयुक्त हो, 15 मिनट से लेकर 40 मिनट तक विभिन्न क्रियाओं का एक आप अपने लिए पैकेज बनाएं, उन्हें करें तो आपको भरपूर लाभ मिल पाएगा। मैं एक और क्रिया से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। वो क्रिया है जैसे कंधों में, ज्वाइंट्स में, बैक में जो पेन की शिकायत है उसके लिए ट्रैक्टर हास्य क्रिया। तो आए सभी लोग सीधे हाथ की मुट्ठी बंद करें, सीधे हाथ की मुट्ठी बंद करें, अंगूठा बाहर, और जैसे ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं ना, आपने देखा होगा गांव देहात में ऐसे घुमा के करते हैं, तो वैसे ही करेंगे। ले करें स्टार्ट। हे 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 हाँ, और अभी दोनों हाथों से करके दिखाएंगे, दोनों हाथों से एक साथ लें। तो देखा आपने, जब ये इस तरह से आपने घुमाया तो पूरा कंधों का, बैक का, पीठ का आपका व्यायाम हो गया, और हंसते हंसते हुआ तो बच्चे की तरह से आपने क्रिया कर ली। एक बहुत सुंदर क्रिया मैं जरूर चाहूंगा आपको बताना, बाल मचलन हास्य क्रिया। जो शरीर का एक एक रोम रोम, जिसे कहते हैं हम लोग, नीचे से लेके और सर तक पूरा शरीर आपका उमंग से आ जाता है। तो आएंगे, सभी लोग लेटेंगे पीठ के बल, जैसे बच्चा पालने में लेटा होता है और बड़ी उमंग के साथ ताली बजाता है, हाथ चलाता है, पैर चलाता है, उसी तरह की क्रिया करें। बाल मचलन हाथ से क्रिया, सभी लोग शुरू करेंगे। तो इतने सारे बच्चे देख के कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल शांत लेट जाए कुछ क्षणों के लिए, बिल्कुल शांत, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, भरे लंबे गहरे श्वास छोड़ें, शांत करें। और अभी दाईं करवट लेके उठ के बैठेंगे, राइट साइड दाईं करवट से, सभी उठ के बैठे। बहुत सुंदर। तो अभी आपने बड़े बड़े बच्चों को कैसे उमंग के साथ देखा। तो यदि ये उमंग बेसिकली आप समझे, वो एक फिल्म का गाना आया था, दिल तो बच्चा है जी, है ना, उसकी अगली पंक्ति क्या थी, कितना सच्चा है जी। तो जब तक ये बच्चा है तब तक सच्चा है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम जिम्मेदारी ले लेते हैं और हंसना ही भूल जाते हैं। तो अपने भीतर के इस बच्चे को हमेशा
जीवित रखें, तभी आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। खुशी, आनंद हर समय मिलेगा आपको। बस आपने क्या करना है, आपने छोटा सा बच्चा बनना है और इस लाफ्टर थेरेपी का, हास्य योग का भरपूर लाभ लेना है। और एक बात याद रखें कि 365 दिन 24 घंटे हंसना है और खुश रहना है। जी, इसी के साथ साथ मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने आज मुझे बहुत हंसाया और बहुत सारी आपने क्रियाएं बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला और लाफ्टर थेरेपी के बारे में आपने हमें सब कुछ समझाया। तो चलते चलते भी एक ठाका हो जाए जोर का, हाँ? सभी को हमारा प्रणाम, सभी को नमस्कार। चलिए, इसी तरह से हंसते हंसते अगर सब लोग अपनी परेशानी भूल जाएं तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। हमारी इस एपिसोड के जरिए ये कोशिश थी कि हम आपको लाफ्टर थेरेपी के बारे में सब कुछ बताएं, ताकि आप लाफ्टर थेरेपी को अपने जीवन का हिस्सा बना सकें और अपनी सारी परेशानियां भूल जाएं और स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग शक्ति टीवी।